अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अमरीका और ईरान के दरमियान जारी तनाज़ो और कन्फ्लिक्ट को आज 70 दिन पूरे हो गए हैं। गुज़िश्ता रात अमरीका ने ईरान पर ख़तरनाक हमला भी किया है। कहा जा रहा है कि 8 अप्रैल के बाद, यानी जब से सीज़ फायर जारी है, जंगबंदी जारी है, उसके बाद से लेकर अब तक सबसे ख़तरनाक हमला अमरीका ने रात ईरान पर किया है। ईरान की नेवी पर अमरीका ने हमला किया, कशम आइलैंड पर हमला किया, स्रिंक आइलैंड पर हमला किया, और हमला करने के बाद अमरीका ने कहा कि ईरान की आर्मी ने अमरीकी नेवी पर हमला किया था। अबनाए हुर्मुज़ में अमरीका के मिसाइल डिस्ट्रॉयर को निशाना बनाया गया था, इसलिए अमरीका ने उसका बदला लिया है। जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से सवाल किया गया कि क्या अब जंगबंदी ख़त्म हो चुकी है और दोबारा अमरीका और ईरान के दरमियान जंग शुरू हो रही है, तो अमरीकी सदर ट्रंप का जवाब था नहीं, ये लफटेप है ईरान के लिए अमरीका की तरफ से और सीज़ फायर अभी भी जारी है। उधर ईरान ने भी ऐलान किया कि अमरीका ने सीज़ फायर का वायलेशन किया है, जंगबंदी की मुखालफत की है, लेकिन सीज़ फायर और जंगबंदी अभी जारी है, दोबारा जंग शुरू नहीं हो रही है। इस दौरान अब सबसे ज़्यादा मुश्किल में सऊदी अरब, कुवैत और यूनाइटेड अरब इमारात फंस गया है, क्योंकि 2 दिन पहले अमरीका ने प्रोजेक्ट फ्रीडम को लॉन्च करने का मंसूबा बनाया था, और उसके लिए अमेरिका का प्लान यह था कि अबनाए हुर्मुज़ में ईरान की नेवी पर हमला करने के लिए, ईरान के जहाज़ों को पीछे हटाने के लिए, या ईरान ने जो बारूदी सुरंगें बिछा रखी है उन सबको साफ़ करने के लिए सऊदी अरब में मौजूद अमरीकी फ़ौजी अड्डे का इस्तेमाल किया जाएगा। इसी तरह कुवैत में मौजूद अमरीकी फ़ौजी अड्डे का इस्तेमाल होगा, यूनाइटेड अरब इमारात में मौजूद अमरीकी फ़ौजी अड्डे का इस्तेमाल होगा, और सऊदी अरब का जो एयर स्पेस है उसका अमरीकी फ़ौज इस्तेमाल करेगी। लेकिन मोहम्मद बिन सलमान ने और सऊदी अरब ने अमरीका को इस बात की इजाज़त नहीं दी थी। अमरीका से साफ लफ्ज़ों में सऊदी अरब ने कह दिया कि अबनाए हुर्मुज़ में किसी भी तरह के हमले के लिए, किसी भी प्रोजेक्ट को अंजाम देने के लिए, किसी भी मिलिट्री ऑपरेशन के लिए सऊदी अरब अपनी सरज़मीन को अमेरिका को इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देगा। और जब सऊदी अरब ने साफ लफ्ज़ों में इनकार कर दिया, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान जो सऊदी अरब के वली अहद और वज़ीर आज़म हैं, और मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के सदर हैं, दोनों के दरमियान फ़ोन पर बातचीत हुई, और दोनों के दरमियान फ़ोन पर बातचीत में काफ़ी तल्ख़ कलामी हुई, दोनों तरफ से गुस्से का इजहार हुआ। मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से अमरीकी सदर ट्रंप को कहा गया कि अपना हुर्मुज़ को ओपन करने का मामला हो या परमानेंट सीज़ फायर हो, कोई जामे एग्रीमेंट हो, उसके लिए बातचीत का ही रास्ता अपनाया जाए। मिलिट्री ऑपरेशन सोल्यूशन और हल नहीं है, और सऊदी अरब इसके ख़िलाफ़ है कि अमरीका अबनाए हुर्मुज़ को ओपन करने के लिए या किसी हतमी नतीजा तक पहुंचने के लिए, परमानेंट सीज़ फायर करने के लिए, फ़ौजी ऑपरेशन का दोबारा आगाज़ कर दे, या किसी तरह का मिडिल ईस्ट में कोई दोबारा हमला हो। सऊदी अरब ये नहीं चाहता है। मोहम्मद बिन सलमान ने वाज़ेह लफ्ज़ों में अमेरिका को बता दिया, और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को मोहम्मद बिन सलमान का ये जवाब पसंद नहीं आया। अमरीकी सदर ने कहा कि नहीं, हम फ्रीडम प्रोजेक्ट को दोबारा शुरू करेंगे, हम अपनी ताकत के ज़ोर पर ही अबनाए हुर्मुज़ को खोलना चाहते हैं, क्योंकि ईरान झुक नहीं रहा है, ईरान की शर्तें बढ़ती जा रही है, और ईरान की जो शर्तें आई है सीज़ फायर के लिए या डील करने के लिए, उस पर समझौता करना या अमेरिका का उन शर्तों के साथ कोई माहदा करना पॉसिबल नहीं है। ये अमेरिका के ताकत के ख़िलाफ़ है, अमेरिका के उसूल के ख़िलाफ़, ऐसा अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया। बहरहाल मोहम्मद बिन सलमान ने और सऊदी अरब ने साफ लफ्ज़ों में इनकार कर दिया और कह दिया कि आपकी आर्मी को सऊदी अरब अपना एयर स्पेस इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देगा। इसी तरह सऊदी अरब में जो अमेरिका का फ़ौजी अड्डा पाया जाता है, जिसको प्रिंस सुल्तान एयर बेस कहा जाता है, उसका भी इस्तेमाल नहीं हो सकता है अरबियन गल्फ़ में किसी भी अटैक के लिए, किसी भी हमला के लिए। जब सऊदी अरब ने साफ इनकार कर दिया, उधर कुवैत ने भी इजाज़त नहीं दी अपना एयर स्पेस इस्तेमाल करने की। उसके बाद ही अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आता है, अमरीकी सेंटकॉम का ये स्टेटमेंट सामने आता है कि अमरीका ने अबनाए हुर्मुज़ में प्रोजेक्ट फ्रीडम को कैंसिल कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है, क्योंकि सऊदी अरब की तरफ से इजाज़त नहीं मिली है। अब दोबारा कल खबर सामने आती है वॉल स्ट्रीट जर्नल की कि
सऊदी अरब, कुवैत और गल्फ़ के दूसरे देशों ने अपना एयर स्पेस इस्तेमाल करने पर अमेरिका के लिए जो पाबंदी लगाई थी उस पाबंदी को हटा लिया गया है और उसी का फ़ायदा उठाते हुए अमेरिका ने कशम आइलैंड पर हमला किया है, या इसी तरह ईरान की बंदरगाह पर हमला किया है, ईरान के जहाज़ों पर हमला किया है और सऊदी अरब का इस पर भी रद्द अमल आ गया है, जो वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट है। अब गुज़िश्ता रात अमेरिका ने जो हमला किया है उसमें ईरानी मीडिया के मुताबिक, इसी तरह पासदारान इनकलाब के मुताबिक कशम आइलैंड बड़ा खूबसूरत आइलैंड है, वहाँ पर आबादी पाई जाती है और पासदारान इनकलाब का कहना है कि अमेरिका ने आम सिविलियंस को निशाना बनाया है, आम लोगों को कशम आइलैंड में हमला किया है और अमेरिकी हमले में उनकी मौत हो गई है। इसी तरह अमेरिका ने ईरान की बंदरगाह पर, जो खमीर बंदरगाह है, वहाँ पर ईरान के एक ऑयल टैंकर पर हमला किया है और उस ऑयल टैंकर में आग लग गई है। इसके अलावा अमेरिका ने फुजैरा, जो यूनाइटेड अरब अमारात का एक स्टेट है, उसके नज़दीक ईरान का एक ऑयल टैंकर खड़ा था, उस पर अमेरिका ने हमला कर दिया, उस ऑयल टैंकर में भी आग लग गई है। अमेरिका ने हमला करने के लिए मज़ीद ड्रोन का इस्तेमाल किया, मिसाइलों का इस्तेमाल किया और ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने अमेरिकी हमलों को नाकाम बनाया। पूरी रात ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव रहा और सिर्फ कशम आइलैंड में या अबनाए हुर्मुज़ के नज़दीक ही ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव नहीं रहा, बल्कि तेहरान में भी, अस्फ़हान और ईरान के दूसरे शहरों में भी एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया गया था। रात के 3 और 4 बजे के बीच में जिस तरह की ख़बरें चलने लगी थी इंटरनेशनल मीडिया में, ऐसा लगने लगा कि शायद दोबारा जंग शुरू हो रही है, अमेरिका ने ताबड़तोड़ हमला कर दिया है। लेकिन ईरान ने यहाँ पर सब्र से काम लिया और ईरान ने कहा कि अमेरिका ने सीज़ फायर का वायलेशन किया है और अमेरिका को इसका जवाब दिया जाएगा। अब अमेरिका का कहना है कि हमने ईरान पर जो हमला किया उसकी वजह यह है कि अमेरिका का जो मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, जो अमेरिकी नेवी का जहाज़ है, वो अबनाए हुर्मुज़ से गल्फ़ ऑफ ओमान की तरफ जा रहा था और इस दौरान ईरानी नेवी ने, ईरान की फ़ौज ने हमला कर दिया, इसलिए अमेरिका ने उस हमले का बदला लिया है। अब कशम आइलैंड पर ये जो जंग शुरू हो गई है ये सबसे ज़्यादा सीरियस है। कशम आइलैंड अबनाए हुर्मुज़ का गेटवे कहलाता है, ये पर्शियन गल्फ़ में है और एक छोटा सा खूबसूरत आइलैंड भी है, इसको ईरान का मिनी दुबई कहा जाता है। और अबनाए हुर्मुज़ में ईरान ने जिस तरह नाकाबंदी कर रखी है, अबनाए हुर्मुज़ को ईरान ने जो बंद कर रखा है, तो पूरा कंट्रोल अबनाए हुर्मुज़ का ईरान इसी कशम आइलैंड से करता है। जो दिफाई तज्ज़निगार है उनका मानना यह है कि कशम आइलैंड ईरान की नेवी के लिए बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत अहम ये जज़ीरा है और इस पर अमेरिका का हमला हो जाना ईरान के लिए एक नई परेशानी का सबब भी बन सकता है। अमेरिका का कहना है कि हमने कशम आइलैंड में फ़ौजी ठिकानों पर हमला किया है, ईरान की कश्तियों को निशाना बनाया है, ईरान के बोट्स को और उनके जो दूसरे हथियार हैं उन सब को हमने तबाह किया है। ईरान बार बार यही कह रहा है कि कशम आइलैंड पर अमेरिका ने सिविलियन को, आम शहरियों को निशाना बनाया है। अब सऊदी अरब पर जो इल्ज़ाम लग रहा है वो बहुत ज़्यादा मामला आगे बढ़ चुका है। कल तक सऊदी अरब की तारीफ़ हो रही थी कि सऊदी अरब ने अमेरिका को तुर्की बतुर्की जवाब दे दिया है। सऊदी अरब ने बता दिया है कि वो ईरान के साथ है, वो इलाके में कोई जंग नहीं चाहता है और अमेरिका को एयर स्पेस इस्तेमाल करने नहीं दिया जाएगा। लेकिन अब वॉल स्ट्रीट जर्नल की जो रिपोर्ट है उसने सऊदी अरब और ईरान के दरमियान तलखियों को बढ़ा दिया है। ईरान के जो एक्सपर्ट है, जो तज्ज़िया निगार हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर बाज़ाब्ता ईरान को सबूत मिल गया कि सच में इस हमले में हाथ है सऊदी अरब का, कुवैत का या यूएई का, तो इन सब की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी, इनको बख्शा नहीं जाएगा। ये गद्दार हैं, ये दुश्मन हैं, ऐसा ईरान के जो तज्ज़िया निगार हैं या ईरान की हुकूमत का जो मौक़िफ़ दुनिया के सामने जो लोग पेश करते हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है। ऑफिशियली अभी तक ईरान की तरफ से सऊदी अरब के ख़िलाफ़ या यूनाइटेड अरब अमारात के ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं कहा गया है। 2 दिन पहले भी यूनाइटेड अरब अमारात पर हमला हुआ था और दुनिया भर की मीडिया ने यही खबर शाये की कि ईरान ने हमला किया है फुजैरा ऑयल रिफाइनरी पर। लेकिन इस हमला के 2 दिन गुजर जाने के बाद फिर ईरान ने डिनाई किया, ईरान ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली और ईरान का कहना था हमें नहीं मालूम किसने हमला किया। इसी तरह साउथ कोरिया के जहाज़ पर हमला हुआ था अबनाए हुर्मुज़ में और फिर बाद में ईरान ने उस हमले से इनकार किया और कहा हमारा हाथ उस हमले में नहीं है। अब सऊदी अरब की तरफ से ऑफिशियली जवाब भी आ गया है। सऊदी अरब के नायब वज़ीर ख़ारजा हैं डॉक्टर रईद क्रिमली, उन्होंने एक ट्वीट करके कहा
کہا کہ وال اسٹریٹ جرنل کی جو رپورٹ ہے یا میڈیا میں جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ سعودی عرب، کویت اور گلف کے ممالک نے امریکہ سے پابندی ہٹا دی ہے، اپنا ایئر اسپیس استعمال کرنے کی پرمیشن دے دی ہے ایران پر حملہ کرنے کے لیے، یہ خبر سراسر غلط ہے، جھوٹا پروپیگنڈا ہے۔ سعودی عرب کی جو کل کی پوزیشن تھی وہی پوزیشن آج بھی برقرار ہے۔ آپ ٹویٹ دیکھ سکتے ہیں سعودی عرب کے ڈپٹی فورن منسٹر ڈاکٹر رئیس کریملی کا، جس میں ان کا کہنا ہے تستمر المملکۃ العربیہ السعودیہ فی موقفها الداعم للتہدئۃ وتجنب التصعید والمفاوضات والجہود المبذولہ بشانها ویجب الحذر مما ينسب اعلامیا لمصادر مجہولہ بعضها يزعم انها سعودیہ بما يتعارض مع ذلك۔ تو یہ واضح لفظوں میں کہہ رہے ہیں کہ سعودی عربیہ اپنے پرانے موقف پر، اپنی پوزیشن پر برقرار ہے کہ سعودی عرب کے ایئر اسپیس کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی پروجیکٹ فریڈم کے لیے یا مڈل ایسٹ میں کسی بھی حملے کے لیے۔ اور جو دعویٰ کیا جا رہا ہے، جو رپورٹ شائع کی جا رہی ہے، یہ سعودی عرب کی شبیہ کو نقصان پہنچانے کے لیے ہے، سعودی عرب کو بدنام کرنے کے لیے ہے، آپس کے ممالک کو آپس میں لڑانے کا منصوبہ ہے۔ اور ویسٹرن میڈیا کا ہمیشہ یہ جھوٹا پروپیگنڈا ہوتا ہے، خاص طور پر وال اسٹریٹ جرنل نے اس سے پہلے بھی ایسی کئی رپورٹ شائع کی ہے جس میں سعودی عرب کو اور ایران کو آپس میں لڑانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایران بھی اب زیادہ تر اس طرح کی رپورٹ پر بھروسہ نہیں کرتا ہے، کیونکہ محمد بن سلمان کا جو موقف تھا کہ ہم اپنے ایئر اسپیس کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، بہت پاورفل اور طاقتور موقف تھا، اور سیدھے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو انہوں نے اس طرح کا جواب دے دیا کہ آپ کی لڑائی میں، آپ کے جنون میں سعودی عرب یا مڈل ایسٹ کے ممالک اپنے مفادات کو اب نقصان پہنچانے والے نہیں ہیں۔ جو سولوشن ہے، جو راستہ ہے، وہ بات چیت کے ذریعے ہی نکلنا چاہیے، مزید کسی بھی ملٹری آپریشن کی پرمیشن سعودی عرب نہیں دے گا۔ رپورٹ میں بتایا جا رہا ہے کہ محمد بن سلمان کا جملہ برداشت نہیں ہو سکا امریکہ کو، اور امریکہ نے دوبارہ یہ حملہ کر دیا تاکہ آپس میں لوگ الجھنے کی کوشش کرے۔ اور ٹھیک حملہ کے بعد وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ سامنے آ جاتی ہے، جس کو اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ لفٹ کو، ریسٹرکشن کو، پابندیوں کو گلف کے دیشوں نے امریکہ سے ہٹا دیا، جس کے بعد یہ حملہ شروع ہوا ہے۔ ابھی تک پاسداران انقلاب کا آفیشیلی سعودی عرب کے حوالے سے کوئی موقف سامنے نہیں آیا ہے۔ سعودی عرب کے ڈپٹی فورن منسٹر نے اپنا آفیشیل موقف دنیا کے سامنے پیش کر دیا ہے کہ اس حملے میں ہمارا کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے، ہمارا ہاتھ نہیں ہے۔ ادھر اسرائیل اور لبنان کے درمیان بھی لگاتار دونوں طرف سے جنگ ہو رہی ہے، حملے کا سلسلہ جاری ہے۔ اسرائیل لگاتار بیروت کے مختلف علاقوں کو کھنڈر میں تبدیل کر رہا ہے، حملہ کر رہا ہے، اور حزب اللہ کی طرف سے بھی جواب دیا جا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ حزب اللہ لبنان میں ختم ہو گئی ہے، حزب اللہ کا وجود ختم ہو گیا ہے اور اسرائیلی سینا پر حزب اللہ کا حملہ نہیں ہو رہا ہے، بلکہ حزب اللہ کی طرف سے بھی لگاتار اسرائیلی سینا کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ خبر یہ بھی سامنے آئی ہے کہ 14-15 مئی کو امریکہ کے واشنگٹن میں ہی لبنان اور اسرائیل کے درمیان دوبارہ بات چیت ہوگی اور سیز فائر کی کسی جامع اور اہم ترین ایگریمنٹ تک پہنچنے کی کوشش کی جائے گی۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جو کنفلکٹ جاری ہے، اس کنفلکٹ کو تقریباً 70 دن گزر چکے ہیں، اور جو بات چیت چل رہی ہے پرماننٹ سیز فائر کے لیے، اس کا کوئی سولوشن ابھی تک نکل کر سامنے نہیں آیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے ایک بار پھر ایران کو دھمکی دی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ ایران امریکہ کی شرطوں کو مان لے، سیدھے ابنائے ہرمز کو اوپن کر دے اور یورینیم انریچمنٹ کو امریکہ کے حوالے کر دے تو امریکہ اس جنگ کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا۔ اور ایران بھی اپنی شرطوں پر برقرار ہے، اور ایران کہہ رہا ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز کا اصول اب ایران طے کرے گا، اس کو یوں ہی اوپن نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح ایران کا دوسرا دعویٰ برقرار ہے کہ یورینیم انریچمنٹ ایران کا بنیادی حق ہے اور ایران اس سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے، اور اسی وجہ سے ابھی تک امریکہ اور ایران کے درمیان کوئی بھی بات چیت فائنل نہیں ہو پا رہی ہے۔ حالانکہ لگاتار رپورٹ بھی سامنے آ رہی ہے کہ سیز فائر کے لیے کوششیں جاری ہے، بات چیت ہو رہی ہے، اور پاکستان ابھی بھی میڈیٹر کا، ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے۔ سعودی عرب کا بھی بیان سامنے آیا کہ وہ
पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों को सपोर्ट कर रहा है। सऊदी अरब भी चाहता है कि बातचीत के ज़रिए ही मसले का हल हो। इधर ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने चीन का दौरा किया और चीन का दौरा करने के बाद अब्बास अराग़ची का एक बयान सामने आया कि हमारे चीनी दोस्तों ने हमसे कहा है कि ईरान ने अमेरिका जैसे देश को झुकने पर, घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है और इस जंग के बाद ईरान का मकाम और स्टेटस पूरी दुनिया में बढ़ गया है। अब ईरान के सहयोगी ईरान के साथ पहले से कहीं अच्छा बर्ताव करेंगे और पहले से ज़्यादा अच्छी पोजीशन में पूरी दुनिया में ईरान को अहमियत दी जाएगी। तो ये बयान भी अब्बास अराग़ची का अहमियत रखता है, मैटर करता है। इस वीडियो में इतना ही। मिला टाइम्स को देखते रहिए। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।